यूनिट 3 मशीन्स एंड इमोशंस रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। इस ऐसे में वो मशीन्स के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या मशीन इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी या फिर इमोशंस मशीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये क्वेश्चन पहली बार सैमुअल बटलर ने अपनी नॉवल के अंदर रेज़ किया था, लेकिन उस टाइम पे इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन बटलर के इस क्वेश्चन को यहाँ पर बड़ा ही सीरियसली लिया गया है। रसेल कहते हैं कि आइडियली कोई ऑपोजिशन नहीं है मशीन्स और इमोशंस के बीच में। हर एक बच्चा जो है वो खेलता है मशीन टॉयज़ के साथ, और जब वो बड़ा होता है तो उसे बड़ी और पावरफुल मशीन से प्यार होता है। ईस्ट के नेशंस जिनका ट्रेडिशन है कि मशीनलेस सिविलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब मशीन्स नहीं होनी चाहिए सिविलाइजेशन में, वो भी मशीन्स की तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं। और अगर कोई वेस्ट का पर्सन ईस्ट के लोगों की जो सिविलाइजेशन है उसकी तारीफ़ करता है तो ईस्ट के लोग बड़े ही नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सिविलाइजेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो मशीनों से ज़्यादा लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। पहली बार मशीन्स को वेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पर सेंटिमेंटल ओपोजिशन थी कुछ लोगों की, जैसे पिकॉक, रूसो के फॉलोअर्स, रोमांटिक पोइट्स और विलियम मॉरिस जैसे लोगों द्वारा। लेकिन उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो किसी रीज़न पर बेस्ड नहीं थे, किसी कारण पर बेस्ड नहीं थे। मशीन्स की दो साइड्स हैं। पहली साइड ये है कि मशीन्स बड़ी ही ब्यूटीफुल हैं, पावरफुल हैं उन लोगों के लिए जिनकी वो मशीन्स हैं लेकिन वो उनके साथ काम नहीं करते। लेकिन मशीन्स हेटफुल हैं उन लोगों के लिए जो उन मशीन्स के साथ काम करते हैं, उस मशीन की जो नॉइज़ है उसको झेलते हैं, उसकी डस्ट को झेलते हैं जो मशीन्स क्रिएट करती हैं। मशीनों के जो ऑनर्स हैं वो यह तर्क देते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि इन सब के लिए तो वर्कर्स को ज़्यादा पैसा दिया जाता है, उनके जो पूर्वज हैं उनसे कहीं ज़्यादा। रिलीजियस और मॉरल टीचर्स पैसे और मशीन के बारे में बुरा बोलते हैं, क्योंकि मशीनों के खिलाफ उनको बोलने के लिए बड़े पैसे, बड़ी सारी रकम दी जाती है। अगर मशीनों के साथ काम करने से पैसा आता है और उस पैसे से हमारी खुशियाँ आती हैं तो कुछ भी उस मशीन के अगेंस्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस फैक्ट को थॉरोली एग्जामिन करना चाहिए हमारे साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पैसा ही हमें रियल हैप्पीनेस दे सकता है हमारी लाइफ में। ऐसे लोग जिनकी फ़िज़िकल नीड्स सफिशेंटली पूरी नहीं हो पाई हैं, उनके लिए जो मनी है, जो पैसा है, वो बड़ा ही ज़्यादा नेसेसरी है। फ़िज़िकल नीड्स का मतलब यहाँ से घर और क्लोथिंग और फूड से है। लेकिन राइटर यहाँ पे बात करना चाहती हैं उन लोगों की जिनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी हो चुकी हैं। उनके लिए इमोशंस की वैल्यू अब ज़्यादा है पैसों से। ऐसा कहा जा सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गुड्स खरीदने हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमें पैसा इसीलिए चाहिए क्योंकि हम अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तारीफ़ करें, एडमायर करें और हमें रेस्पेक्ट दें। पैसे से जो एक्चुअल चीज़ें खरीदी जानी चाहिए उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी कम है। एक मिलियनेयर भी पेंटिंग्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसको उन पेंटिंग्स को ख़रीदना पड़ता है ताकि लोग उसे एडमायर करें कि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है, और इस एडमायरेशन से, इस प्रशंसा से ही उस मिलियनेयर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर टैलेंट की वैल्यू ज़्यादा है पैसे से, और इसके काफ़ी सारे उदाहरण भी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब फिज़िकल नीड लोगों की फुलफ़िल हो जाए और वो सफिशिएंट हों। ऐसे लोग यूजुअली रिस्पेक्ट और एडमायरेशन के लिए ज़्यादा काम करेंगे, पैसे के लिए कम। ह्यूमन का नेचर ही बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। सपोज़ अगर लॉ से कुछ इस तरीके का डिसीजन लिया जाए कि जितने भी लोग हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, ना किसी के पास कम पैसा होगा ना ज़्यादा पैसा होगा, तो लोगों के अंदर हैप्पीनेस होगी ही नहीं ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने की। पैसा कमाने का जो प्लेजर है वो सिर्फ पेन और जेलस की वजह से आता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा पैसा कमाने की हो ही ना, तो लोग दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे इम्पॉर्टेंट बनने के, सुपीरियर बनने के दूसरों से। तो इस वजह से बताया गया है कि जो ह्यूमन का नेचर है
वो कॉम्पिटिटिवनेस वाला है, पैसे के लिए नहीं है। पैराग्राफ 10 समरी। अगर इनकम में इंक्रीज होता है पॉवर्टी को कम करने के लिए तो ये जस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए है तो ये बड़ा ही अनजस्ट है। पॉवर्टी बाकी तरीके से भी कम हो सकती है। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी। गरीबी को हटाने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। यहाँ पे फ्रांस का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है और इसीलिए वहाँ पर जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो भी इंक्रीज़ नहीं हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अमेरिका की बात करें या 90th सेंचुरी की बात करें, इंग्लैंड में, जर्मनी में, वहाँ पर पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि वहाँ पे मशीन्स ज़्यादा हैं। मशीनरी की वजह से वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ गई है। पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के अलावा अपने लिए वेल्थ इंक्रीज़ करना लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स नहीं हो सकता। मशीन्स जैसी क्वालिटीज़ एक मैन के अंदर लाना चाहती हैं, जैसे रिलायबिलिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और एग्जैक्टनेस। लेकिन ह्यूमन एक्सटेंट जो है वो एक चेंज चाहता है, वो इरेगुलरिटीज़ में एडिक्टेड है और ये सारी क्वालिटीज़ जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे की, जो मशीन्स से बाउंड हैं। मतलब मशीन्स की क्वालिटीज़ और जो एक मैन है उसकी क्वालिटीज़ बड़ी ज़्यादा डिफरेंट है और एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब नेचुरल इंस्टिंक्ट सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो रिबेलियस हो जाते हैं और यही कारण है वर्ल्ड वॉर के होने का इन दिनों में। प्रेस और पॉलिटिशियन अपने प्रॉफिट के लिए मशीन जैसी क्वालिटीज़ से रिलीफ पाने के मेजर के रूप में लोगों को वॉर के लिए एनकरेज करते हैं। पैराग्राफ 13 समरी। अगर लोगों को रेगुलर काम करने से कुछ अलग या कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वॉर की जो प्रेजेंट डिज़ायर है उसको डिस्करेज किया जा सकता है। पूरे साल में एक बार 1 मंथ का फ्री पेमेंट करके किया जा सकता है ताकि वो जो चाहें वो करें। 1 मंथ की हॉलीडे देने में लगने वाला जो मनी है, जो पैसा है, वो वॉर पर होने वाले खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। मशीन्स हमारी लाइफ को तो चेंज कर सकती हैं, लेकिन मशीन्स हमारे इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस के साथ कुछ नहीं कर सकती। वर्कर अपनी इस मशीन वाली लाइफ से एक चेंज चाहते हैं। साइकोलॉजी ने भी हमारी हेल्प नहीं की है ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने में, और ये भी सजेस्ट नहीं करती कि क्या किया जाना चाहिए हमारी जो डिज़ायर है चेंज की उसको सेटिस्फाई करने के लिए। पैराग्राफ 15 समरी। केवल यह प्रीच करने से कि किसी को भी कोई हार्मफुल एक्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारे इंस्टिंक्ट्स पर कोई लगाम नहीं लगा सकती। मोरोवर जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स का मतलब है प्रवृत्ति, ये सारे डिफरेंट नेचर की है, अलग अलग नेचर है और ये हर पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। साइको एनालिसिस को इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए और प्रेजेंट में ये बड़ा ही नेसेसरी है कि हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाए, फ्रीडम दिया जाए, जिससे वो अपने इरेगुलरिटी और चेंज वाले डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सके। साइंस और मशीन ने एक मैन की फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन वो उनके इमोशनल हैप्पीनेस के साथ साइंस और मशीन कुछ नहीं कर पाई।